हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। ये जो वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से जितने भी बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं उन सभी को ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप सभी को दिल्ली यूनिवर्सिटी से ले लेने हैं या फिर उन्हें किन अपने इनके ऑफिशियल साइट से आपको डाउनलोड कर लेने हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से अपनी पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि यहाँ पे आपको लेना ही चाहिए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो आपको पता है आपका क्या काम है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर बच्चों का 6 सेमेस्टर का रिज़ल्ट पहले आ गया था, और आज ही जो है एसओएल के 6 सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया गया है। आप सभी लोग अपने रिज़ल्ट को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आप सभी के जो मार्कशीट है वो आप सभी के पास होनी चाहिए। जो आपकी फ़ाइनल ईयर वाली मार्कशीट है वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके फ़ाइनल ईयर वाली मार्कशीट में आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों ईयर की जो परसेंटेज है सीजीपीए वो आपको दी गई है। तो उसमें वहाँ पे कहीं पे भी आप जो है एक वैलिड प्रूफ दे सकते हैं कि हाँ आपने तीनों ईयर कंप्लीट किए हैं। लेकिन अब यहाँ पे ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जिनके मन में डाउट होगा कि सर मेरे पास जो है केवल सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर, या मेरे पास केवल फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है, तो उसका क्या होगा, कैसे करना होगा अरेंज। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आप जो है अपने मार्कशीट के लिए अमाउंट पे करके अपनी जो मार्कशीट है वो दोबारा से जनरेट कर सकते हैं या करवा सकते हैं। अब यहाँ पे जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे आते हैं जहाँ से आप अपने रिज़ल्ट को चेक करते हैं, वहीं पर आपको अपनी पेड मार्कशीट और फ्री मार्कशीट करने का भी जो एक टाइम दिया जाता है, जिसमें अगर आपने अपनी मार्कशीट को जो टाइम रहते हुए अगर डाउनलोड कर लिया है तो उसके लिए आपको कोई अमाउंट नहीं देना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर आप वो टाइम्स को एक्सक्लूड कर देते हैं तो फिर आपको कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ता है अपनी यूनी मार्कशीट को लेने के लिए। तो ये बात होगी, मार्कशीट आप सभी के पास होनी चाहिए, चाहे वो आपके हार्ड कॉपी में हो या सॉफ़्ट कॉपी में हो। अगर सॉफ़्ट कॉपी में है तो सजेस्ट ही करूँगा कि उनका प्रिंट आउट लेके उनको लेमिनेट करा के अपने किसी भी अच्छी जगह पे रख दे, ताकि आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यह हो गया आपकी मार्कशीट के बारे में। मार्कशीट के बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है प्रोविज़नल मार्कशीट या प्रोविज़नल सर्टिफिकेट। प्रोविज़नल सर्टिफिकेट दोस्तों वहाँ पे काम आता है जहाँ पे आपको डिग्री की ज़रूरत होती है। क्योंकि अभी मान के मैं चलता हूँ कि अभी आप सभी लोगों ने एसओएल से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो आप सभी की जो डिग्री है वो नेक्स्ट ईयर आप सभी को मिलेगी 2026 में। और 2026 में किस मंथ में मिलेगी, कब मिलेगी, ये कोई डिसाइड अभी नहीं है। क्योंकि अभी यहाँ पे देखा जाए तो 2024 में जो बच्चे पास हो चुके हैं उनको भी अभी तक अपनी डिग्री नहीं मिली, स्पेशली एसओएल वाले बच्चों को। तो यहाँ पे अभी आप सभी के डिग्री की जगह पे जो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है वो आपका काम आता है। जहाँ कहीं पर डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे प्रोविज़नल सर्टिफिकेट दिखाकर आप आराम से कहीं पर भी एडमिशन या जॉब ले सकते हैं। और प्रोविज़नल सर्टिफिकेट के लिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप एसओएल की साइट पे जाइए, वहीं पर आपको अपने स्टूडेंट वाले सेक्शन में जाना होगा और वहाँ पे आपको अपना प्रोविज़नल सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। और प्रोविज़नल सर्टिफिकेट जो है ये आपका रिज़ल्ट आने के 10 से 15 दिन बाद या ज़्यादा मैक्सिमम 1 मंथ के बाद आप सभी को अपना मार्कशीट जो सर्टिफिकेट वो देखने को मिल जाता है, और आप डाउनलोड करके उसे भी अपने पास सेव रख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपका जो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है आप इसे 6 महीने बाद, 1 साल बाद या 10 महीने बाद इसे डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। क्योंकि एक स्पेसिफ़िक टाइम होता है जिसमें आप सभी लोग अपने प्रोविज़नल सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाते हैं। तो ये बात हो गई आपके मार्कशीट और प्रोविज़नल सर्टिफिकेट के बारे में। अब यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक नाम की चीज़ होती है। अभी जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ये क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, बेसिकली ये उन बच्चों के लिए काम आता है, बेसिकली उन बच्चों को लेना चाहिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से छोड़कर अपनी जो मास्टर कोर्स है वो किसी और यूनिवर्सिटी से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर से की हो, एनसी वेब से की हो, या फिर आपने एसओएल से किया हो। तो यहाँ पे आप सभी का जो डिग्री जो
माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, ये आप सभी लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको अप्लाई करना होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। और यहाँ पे आप अगर नेक्स्ट पीजी कोर्स करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं करना चाहते हैं या किसी और यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे एडमिशन के टाइम पे आप सभी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है। इग्नू में नहीं मांगा जाता है, इग्नू में केवल मार्कशीट और पर्सनल सर्टिफिकेट ये मांगी जाती है। बाकी वहाँ पे इग्नू में माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। तो इग्नू भी आपके लिए ओपन है, तो वहाँ पे भी आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको अप्लाई करना होता है, इसके लिए भी कुछ अमाउंट आपको शायद पे करना पड़ता है और ये अमाउंट पे करके भी आप सभी लोग अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। रही बात डिग्री की, डिग्री के बारे में आपको बता दिया है कि जो एसओएल के बच्चे हैं बाय पोस्ट आपके घर पे सेंड की जाती है और एसओएल में जो रजिस्टर्ड एड्रेस है जहाँ पर आप रहते हैं, अगर वही एड्रेस रजिस्टर्ड है तो अगर और आपने कहीं पर भी चेंज नहीं किया है तब तो आप जो आपके घर है वहाँ पे आपको अपनी डिग्री मिल जाएगी। और लेकिन अगर आपने एड्रेस चेंज कर दिया है फिर आपको अपना एड्रेस जो है न्यू एड्रेस एसओएल में रजिस्टर कराना होगा, उस पर यहाँ पर आप सभी की डिग्री आएगी। और डिग्री जो है आपको नेक्स्ट ईयर ही मिलेगी। ऐसा मत सोचिएगा कि इस बार यहाँ पे आप पास हुए हैं तो आपको इसी साल मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके अलावा कुछ अनदर डॉक्यूमेंट्स जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये सब एसओएल की तरफ से नहीं दिया जाता है, तो ये सब यहाँ पे आप भूल जाइए। मेन आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, डिग्री है और इसके अलावा कुछ ऐसे खास डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो कि आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो यही डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आप सभी को अपने पास कहीं ना कहीं रख लेने हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अप्लाई करके उनको अपने डाउनलोड करके रख लेने हैं। यही अपडेट थे आप सभी बच्चों के लिए। अगर कोई डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हैं या सोशल मीडिया पे भी आप हमें फॉलो करके अपने जो पर्सनल डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल अभी इतना ही।